एक आपको ब्रीफ आइडिया दिया था कि कोरिलेशन और कॉजेशन, मतलब ये हम पूरा ही दोबारा करेंगे, बट कोरिलेशन एक चीज होती है, कॉजेशन बिल्कुल अलग चीज होती है। कॉजेशन मतलब इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है इस चीज की वजह से ये हुआ। अगर आप ऐसी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाए तो उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बारिश होगी, अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ेगी, यस देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें कोई वो नहीं कि नहीं नहीं ये कोइंसिडेंस नहीं है, कि जरूरी नहीं है ऐसा होगा। अरे बिल्कुल जरूरी है, ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल अगर जरूरी है कि ऐसा ही होगा तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुई। पॉइंट कि जो हम कोरिलेशन मेजर कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं, सिर्फ डेटा के बेसिस पे, कि जब जब आपके मैथ्स में अकाउंट्स बढ़े तब तब आपके अकाउंट्स में मार्क्स बढ़े, मैथ्स में मार्क्स बढ़े, अकाउंट्स में, दो सब्जेक्ट के मार्क्स हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे। मैथ्स के मार्क्स बढ़े, अकाउंट्स के भी बढ़ गए, फिर मैथ्स के बढ़े, अकाउंट्स के बढ़ते गए, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गई। बट क्या उनमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? नो। जरूरी नहीं है कि भाई मैथ्स के मार्क्स की बढ़ने की वजह से आपके वो बढ़े। हो सकता है कि अब आपने ज्यादा टाइम डिवोट करना शुरू कर दिया, अब आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो आप दोनों के मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, बट वो उसकी वजह से नहीं बढ़ रहे। वो उस अगर वो चीज उसकी वजह से हो रही है तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो चीज उसकी वजह से नहीं हो रही है, एक थर्ड ही चीज थी, थर्ड चीज क्या थी? आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ गए थे। लेकिन अगर बोलता आवर्स ऑफ स्टडी बढ़े, अकाउंट्स में मार्क्स बढ़े, आवर्स ऑफ स्टडी बढ़े और मार्क्स बढ़ गए, इकोनॉमिक्स में मार्क्स बढ़ गए, तो क्या इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? यस और नो? नो। यस, यस, मार्क्स और आवर्स ऑफ स्टडी में। बात समझ आई ना? तो अब दो वेरिएबल अंडर स्टडी क्या थे? आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स इन अ सब्जेक्ट। तो यस देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड मार्क्स इन अनदर सब्जेक्ट, कह रही दे मे बी इंटर रिलेटेड, कि दिख रहा है मैथमेटिकली कोरिलेशन है, बट कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। पॉइंट कि जब आप कोरिलेशन मेजर कर रहे हो, आपके सामने तो डेटा होगा, आप कोरिलेशन मेजर कर रहे हो, तो क्या आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उस डेटा से एस्टैब्लिश कर सकते हो? डेटा से हमारा तो, हमें तो डेटा मिलेगा ना, हम क्या कोई रियल लाइफ डेटा कलेक्शन कर रहे हैं? नो। हमारे सामने तो कलेक्टेड डेटा आ रहा है, वो बस बोल रहे हैं कैलकुलेट कोरिलेशन, ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो मेरा पॉइंट है कि डेटा के बेसिस पे क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दिस इज द पॉइंट कि कोरिलेशन और कॉजेशन दो अलग चीजें होती है। Correlation analysis helps in determining the degree of relationship between two or more variables. However, it does not tell us anything about cause and effect relationship. Even a high degree of correlation does not necessarily imply relationship of cause and effect. तो correlation high होना, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि इनके आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इसकी वजह से ये चीज हुई। If there is correlation between two variables, it may be due to the following reasons. It may be, मतलब it is not necessary that wherever there is correlation, there will be cause and effect relationship also. कह रहे it is not necessary. Answer is it is not necessary. The correlation may be because of the following reasons. Number one, both the variables are being influenced by a third variable. Both the variables are being influenced by a third variable. जैसे कि जैसे जैसे राइस की प्रोडक्शन बढ़ी, वीट की भी बढ़ गई। देखा हमने पिछले 20 साल का ट्रेंड देखा, जैसे जैसे राइस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, वीट की भी बढ़ रही है। कह रहे भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले वो हाथ से करते थे, अब ट्रैक्टर आ गए। तो कोई और फैक्टर है, और HYV सीड्स आ गए, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आ गई हैं, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं। तो देयर इज सम अदर फैक्टर व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ दोज टू कमोडिटीज। तो वो तो अलग चीज हो गई। तो क्या फिर राइस और वीट की प्रोडक्शन में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुई?
बट रिलेटेड दिख रहा है ना, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन है सर। देखो जैसे जैसे राइस की प्रोडक्शन बढ़ी वैसे वैसे वीट की बढ़ी, जैसे राइस की गिर गई वीट की गिर गई, तो फिर लगेगा ना कि हाँ इनमें रिलेशनशिप है। तो वो यही बताना चाहते हैं कि मैथमेटिकली जहां लग भी रहा है ना कि इनमें रिलेशनशिप है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी वजह से ही हो रहा हो, वो ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। It is possible that a high degree of correlation between two variables may be due to the influence of a third variable not included in the analysis. For example, a high degree of correlation between the yield per acre of rice and jute may be due to the fact that both are related to the amount of rainfall. कर देखो, जैसे ही आउटपुट पर हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर वीट की प्रोडक्शन बढ़ी, देखो जूट की भी बढ़ गई या राइस की भी बढ़ गई, देखो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अरे जब जब रेनफॉल फेवरेबल हुई तब दोनों की बढ़ी, जब रेनफॉल अनफेवरेबल हुई तो दोनों की गिरी। तो नाउ द थर्ड फैक्टर वाज रेनफॉल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, बट इन रियलिटी नन ऑफ द टू वेरिएबल्स इज द कॉज ऑफ द अदर। राइस का आउटपुट बढ़ने का रीजन जूट का आउटपुट का बढ़ने का नहीं, मतलब इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं थी कि राइस की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जूट की प्रोडक्शन बढ़ गई, नहीं कर नहीं। देखो जब राइस 10 से 12 हुई ये 5 से 6 हो गई, जब वो 12 से 14 हुई ये 6 से 7 हो गई, तो ये है रिलेटेड नहीं। कह रहे वो किसी और फैक्टर की वजह से बढ़ती जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकली अगर कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो रही है तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। यही बस इतना पॉइंट ही बताना चाहते हैं, बता दिया बहुत। म्यूचुअल डिपेंडेंस कॉज एंड इफेक्ट, तो वो कह रहे हैं इट मे बी वन ऑफ द रीजन बट इट इज नॉट दैट कि जब भी कोरिलेशन होगी तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी ही होगी। तो ध्यान रखना, मतलब कोई लोग होता है कि नहीं 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 कोरिलेशन है तो कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगी, कॉज एंड इफेक्ट है तो कोरिलेशन नहीं होगी, दो बहुत अलग बातें हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ दो अलग बातें हैं, बट पॉइंट इज कि अगर कोरिलेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी ही होगी। ये कह रहे हैं कि कोरिलेशन है तो हो सकता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है ना हो। तो क्वेश्चन ऐसा होता है, इज इट नेसेसरी दैट whenever there is correlation there will be causation as well? The answer is no, not necessary. Correlation may be because of any of the following reasons. तो पहला था both variables being influenced because of a third variable. Second is there may be a cause and effect relationship. तो not necessary का मतलब ये होता है कि हो सकता है हो सकता है ना हो। When two variables show a high degree of correlation, then it may be difficult to explain from the two correlated variables which is the cause and which is the effect. Both may be reacting on each other. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आइसक्रीम की डिमांड बढ़ी, तो वहां दिख रहा है कि कॉज क्या है, अफेक्ट क्या है। कॉज क्या है, अगर टेम्परेचर और सेल ऑफ आइसक्रीम, कॉज क्या है, अफेक्ट क्या है। तो ये होती है कॉज एंड इफेक्ट, कि कॉज ये था, इसकी वजह से क्या हुआ वो हो गया। अब हीटर्स हो तो बहुत कुछ सकते हैं, हम तो वो देखेंगे अंडर स्टडी क्या है, हमें डेटा किस चीज का दिया हुआ है, हमें डेटा किस चीज का दिया हुआ है, ठीक है ना। वो तो बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर सकते हैं। हीटर, सेल ऑफ हीटर, सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स। नहीं नहीं मैं नहीं किया, मेरे क्वेश्चन तो बनाने दो। नहीं, सेल ऑफ हीटर बढ़ती गई, सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स बढ़ती गई, इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि दोनों विंटर में है ना, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा विंटर्स बढ़ेंगी, विंटर्स बढ़ेंगी कुछ नहीं होता वैसे, टेम्परेचर गिरेगा ठंड बढ़ेगी, ठीक है ना, ठंड बढ़ती है। तो सेल ऑफ हीटर भी बढ़ेगी, सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स भी होंगी, बट क्या इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हीटर की वजह से वुलन क्लोथ्स पे नहीं आ रहा इम्पैक्ट। कह रहे थर्ड वेरिएबल था, तो कह रहे कभी कभी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी, बट हर बार एस्टैब्लिश करना जरूरी नहीं हो पाएगा कि आप
टेम्परेचर और वूलन क्लॉथ्स में कर सकते हो, टेम्परेचर और हीटर में भी कर सकते हो कॉज एंड इफेक्ट, लेकिन हर बारी नहीं कर सकते, चाहे रिलेशनशिप हो तो भी, कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड. सो प्राइस इज द कॉज एंड बह गए बेचारे. डिक्रीजेस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगी. सो प्राइस इज द कॉज, effect is the change in demand, but it is also possible that increase in demand of a commodity due to growth or population may force its price up. अब ध्यान से देखना, when the price rises demand falls, that is the movement, law of demand. When the demand increases price may also increase. अब तो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड की मार्केट वाज इन इक्विलिब्रियम, डिमांड इंक्रीज हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट विल क्रिएट कंपटीशन अमंग द बायर्स, द प्राइसेस विल स्टार्ट राइजिंग. तो अब जैसे मैंने पूछा कि प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी, तो कॉज एंड इफेक्ट, आपने बोला कि प्राइस कॉज था और डिमांड इफेक्ट था. मैं कहा डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ा, अब क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है. तो ये पता नहीं चलता कि कभी कभी इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा कि किस चीज की वजह से क्या हुआ, किस चीज की वजह से क्या हुआ. समझ आ रही है बात. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं कि जब डायरेक्टली दिख रहा हो कि किस चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या था, क्या कॉज है क्या इफेक्ट है. कह रहे कभी कभी पॉसिबल होगा डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना, कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा. कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हुई या डिमांड चेंज होने की वजह से प्राइसेस चेंज हुए, कभी कभी क्लियर होगा कभी कभी नहीं होगा. कह रहे बिल्कुल नॉर्मल सी बात है. नाउ द कॉज इज द इंक्रीज डिमांड एंड इफेक्ट विल बी द चेंज इन प्राइस. प्योर चांस, जैसे कि मैंने बताया कि रितिका ऑफलाइन आई तो अनिष्का ऑफलाइन आई, अक्षता ऑफलाइन आई तो वान्या ऑफलाइन आई. दिस मे बी अ प्योर चांस और देयर मे बी अ कोरिलेशन, कि भाई दो लोग साथ रहते हैं, जब एक बंदा आता है तो दूसरा भी आ जाता है, एक नहीं आता तो दूसरा भी नहीं आता. जब जब आप जिम जाते हो तो ये जिम जाती है, जिम पार्टनर्स होते हैं, तो वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, उसका मैसेज आ गया कि नहीं जा रहा तो मतलब आज मैं भी नहीं जाऊंगा. तो देयर मे बी अ कोरिलेशन, इट मे बी प्योर चांस. तो अगर यस यू वर कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस थ्रू द सेम मोड ऑफ कम्यूटिंग, तो देयर इज अ कोरिलेशन. बट डेटा को थोड़ी ना पता है कि आप सेम स्कूटर पे आते हो या सेम गाड़ी में आते हो. तो देयर मे बी कोरिलेशन, इट मे बी प्योर चांस. सर चांस की बात है, ये तो पता नहीं कहां से आता है, मैं पता नहीं कहां से आता हूँ. वो तो चांस की बात है कि जब जब ये ऑफलाइन आता है तब तब मैं ऑफलाइन आ जाता हूँ, जब जब ये ऑनलाइन होता है तब तब मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ. इट इज प्योर चांस. ये कोई हमारी डेटा हम कोई रिलेशनशिप ही नहीं है हमारी आपस में. तो कोरिलेशन में भी प्योर, वो सबसे मिसलीडिंग होती है, वो सबसे मिसलीडिंग होती है क्योंकि आपको लगता है देखो 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 ऐसा ही हो रहा है, तो आप अपने डिसीजन अगर उस पर बेस कर देंगे तो आप गलत डिसीजन ले सकते हो. तो ये कह रहा है कि कोरिलेशन होना कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि कोरिलेशन भी इन द सेंस कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होगी. समझ आया ना. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये होती है कंप्लीट नॉलेज. क्या होता है ना, कोरिलेशन तो ठीक है, एक लाइन पढ़ी फॉर्मूला पढ़े क्वेश्चन कर दिए. समझना है कि कोरिलेशन होना जरूरी नहीं होता कि वो आपस में डेटा रिलेटेड भी होगा. सर कोरिलेशन मीन रिलेशनशिप, कह रहे वो तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है, वो तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है, मैथमेटिकली तो रिलेटेड है, बट आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा कि वो डेटा एक्चुअली रिलेटेड भी है कि नहीं है. क्या पता वो प्योर चांस हो. तो आ गया ना, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मे लीड टू कोरिलेशन. एक तो होता है कि दे वर बोथ डिपेंडेंट ऑन द थर्ड वेरिएबल, एक बिल्कुल हो सकता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, एक कह रहा है प्योर चांस. भाई मतलब ये तुक्के से इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में वो दोनों एक ही रेंज में आ गए, जरूरी नहीं है कि वो हो. तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि बाय मतलब ये प्योर चांस था या क्या था. तो वो तो तभी तो कहता है कि मल्टीपल एनालिसिस होते हैं, कोई बड़ी डिसीजन लेने से पहले एक डेटा पे रिलाई नहीं करते, मल्टीपल टेस्टिंग होती है. जब बार बार सेम रिजल्ट आए तो फिर वो डिसीजन ली जाती है. The correlation between two variables may be obtained due to a sheer coincidence or pure chance. Such a correlation is known as spurious. So, while interpreting the correlation coefficient, it is essential to see
if there is likelihood of any relationship between the variables under study. For example, we may get a high degree of correlation between two variables in a sample, say size of shoes and income of the people. कह रहा वो तो कोइंसिडेंस था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी शू का साइज बढ़ गया. पैर का इनकम से कोई लेना देना नहीं होता. तो प्लीज मतलब आपके सामने डेटा तो आ गया, कह रहे यहाँ अमीर लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े साइजेस रखो जूतों के इस मार्केट में. तो कह रहे ऐसे नहीं डिसीजन लेनी, ऐसे नहीं लेनी. तो डेटा इज स्प्यूरियस, not exact, when in fact there does not exist any such relationship. So correlation analysis provides only a quantitative measure and does not necessarily signify a cause and effect relationship between the variables. Therefore, it is necessary to ensure that the variables for correlation analysis are purely selected to make analysis really purposeful. So correlation and causation दो अलग चीजें होती हैं. It is not necessary that whenever there is correlation, there will be cause and effect relationship also.